नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारी रहती है। तो हिंदू व्रत त्यौहार से जुड़े हुए आज हम लेकर आए हैं अक्षय तृतीया के बारे में विस्तृत जानकारी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और सोना खरीदना क्यों इतना ज़रूरी होता है, और अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो क्या वस्तुएं खरीद सकते हैं। और बहुत ही सुंदर कथा भी है। तो आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आज के समय में लोग किसी भी कार्य की शुरुआत सफल होने की उम्मीद के साथ करते हैं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार तृतीया तिथि 10 मई को है, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनने से लोगों के जीवन में जो आ रही हैं परेशानियां वो दूर होती हैं, और जो आने वाले कष्ट हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है और भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई 2024 को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और 11 मई 2024 को दोपहर 2:50 पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। इस दिन बिना पंचांग देखे जैसे शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। तो ये पूरा ही दिन बहुत ही शुभ है। और आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजन विधि। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने, और अगर आपके पास में गंगा नदी या कोई पवित्र नदी है तो उसमें जाकर ज़रूर स्नान करें, क्योंकि वैशाख का महीना भी चल रहा है। और एक चौकी पर नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीला कपड़ा बिछा करके या लाल कपड़ा बिछा करके। इसके बाद पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं प्रभु को और माता रानी को। इसके बाद चंदन और इत्र लगाएं, तिलक करें और माता को सिंदूर लगाएं। फिर पुष्प, तुलसी दल, हल्दी, रोली लगे चावल, दीपक आदि प्रभु को अर्पित करें और मिष्ठान चढ़ाएं। हो सके तो पीली मिठाई जरूर अर्पित करें, पीले पुष्प जरूर अर्पित करें, और संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करें या गीता का 18वां अध्याय उसका पाठ करें। और साथ में आप गणेश जी का ध्यान भी करें और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। माता लक्ष्मी के भी मंत्रों का उच्चारण करें और विष्णु भगवान के भी मंत्रों का जाप करें। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कुछ नहीं, आप और भी करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी माता का भी आप चालीसा, आरती इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा नैवेद्य अर्पित करें और भगवान को आप ज़रूर तुलसी दल अर्पित करें, और जब भोग लगाएं उसमें भी आप तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं। और इसके बाद आप चालीसा, आरती और कथा ज़रूर सुने और क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि पूजन के दौरान हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो क्षमा याचना ज़रूर करें। उसके बाद आप प्रार्थना करें भगवान से सुख शांति के लिए, और उसके बाद आप घर में धूप दीप और पूरे दिखाएं, जिससे कि निगेटिव जो एनर्जी है वो बाहर आए और जो सकारात्मकता है वो घर में निवास करे। तो इस प्रकार से आप धूप दीप पूरे घर में ज़रूर दिखाएं। और जब भी आप आरती करें तो ज़ोर ज़ोर से उच्च स्वर में गाएं, घंटी बजा बजा कर, जिससे कि जो पूरा वातावरण है वो एक अच्छी वाइब में, पॉजिटिव वाइब में आ जाए। तो इस तरीके से पूजा आपकी हो जाती है। और कथा तो ज़रूर ही सुनाएं। तो कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार साकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से आध्यात्मिक प्रकृति का था और नियमित रूप से देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और इस दिन किए गए दान के महत्व के बारे में सुना।
इसके बाद उस वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान कर सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गुड़ आदि पूरी श्रद्धा के साथ दान किया, क्योंकि अक्षय तृतीया में और वैशाख में स्नान दान का बहुत महत्व है। तो उस ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन ये सारी चीज़ें करी। धर्मदास की पत्नी के मना करने के बावजूद भी वो हर बार दान जरूर करता था। उसकी पत्नी को इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, तो वो अपने पति को बार बार मना करती थी दान पुण्य करने से। फिर भी वह ब्राह्मण हमेशा दान करता रहता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे पुनर्जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ और वो द्वारका के कुशावती नगर का राजा बन गया। माना जाता है कि ये सब उसके पिछले जन्म के किए गए दान और पुण्य और शुभ कर्मों की वजह से हुआ। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को सुनने से लोगों को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ये सीख भी मिलती है कि दान पुण्य करने से हमारा लोक परलोक दोनों ही सुधरता है। तो यहाँ कथा समाप्त होती है। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, तो इस दिन किया गया हर काम शुभ और फलदायी होता है। मतलब पूरे दिन आप शुभ काम कर सकते हैं। विवाह, मुंडन, जन्मोत्सव, जो भी आपका कोई कार्य है वो पूरे दिन ये शुभ रहता है अक्षय तृतीया के दिन, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप भी दान पुण्य जरूर करिए और कुछ नहीं तो जल का दान अवश्य करें। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।